करते हैं। तो शुगर बच्चों सर मुझे यहाँ पे 2 डिग्री कितना दिख रहा है? 2 डिग्री आई थिंक एक 1 ही ही है, राइट? 3 डिग्री कितना हाँ दिख रहा है ओमकार? 3 डिग्री एक यहाँ दिख रहा है, एक दो यहाँ दिख रहा है, 2 ही मुझे दिखा। दो दिख दो रहे है, हैं। हाँ और 4 डिग्री कितना दिखा? एक। एक ही है एक सबका सर, आंसर मेरा ऐसा ही आया? सही है। सबका आंसर यही हाँ आया क्या? करेक्ट। हाँ ओके सर ओके ओके ग्रेट। अब सुनना, अब हाइड्रोजन पता करना 1 डिग्री। तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री कितने होंगे? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे तीन 3। अब यहाँ पे 3 क्यों होंगे ये मैं नहीं बताने वाला भाई। टर्मिनल है, 4 हाँ बॉन्ड पता है बनाना है सर। ना, तो 4 बनाएगा। 3 हाँ यहाँ पे 3, तो 6 बार तीन 3 3 करोगे तो 18 हो जाएगा मेरे हिसाब से। बोलोगे हाँ। हाँ 2 डिग्री में इसको 2 बॉन्ड बनाना है, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन। तो 2 में कितना है? एक ही है। 2 इंटू एक 2। इजी इजी इजी। और 3 डिग्री में एक ही बनाना होगा, इसको इधर बना लेगा हाइड्रोजन। तुम बोलोगे हाँ, तो कितना हो जाएगा? एक। और 4 डिग्री होता ही नहीं, 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम का कोई चीज नहीं होता। ठीक है, एक और सवाल। सर, मुझे लगा था कितने हो गए वो ऐसे ही पूछना है, बताना है हाइड्रोजन नहीं का। देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई कार्बन ऐसे मान लो हमने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, ध्यान से सुनना ऐसे, तो अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई? इसका अर्थ हुआ ये कार्बन अभी एक ही बॉन्ड बनाया है ना, और कार्बन का नियम क्या है? 4 हाँ बॉन्ड बनाने का। तो 4 3 हाइड्रोजन डाल दो, 1 2 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन खत्म। तो सर उधर 3 डिग्री हाइड्रोजन एक ही क्यों आया? अरे भैया 3 बॉन्ड पहले बना चुका है सर, और कार्बन, एक इधर एक इधर एक इधर। तो 3 बॉन्ड बना चुका है, तो अब एक ही बॉन्ड बचेगा ना, तो हाइड्रोजन एक ही आएगा। सर, और एक हम्म दे देना दे क्वेश्चन। रहे हैं। ममता समझ आया कि नहीं? कार्बन 3 ये बॉन्ड पहले डिग्री तो बना दो चुका जगह है है। दूसरे कार्बन से, तो एक ही बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा ना 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए। नहीं समझ आया? ये थ्री नहीं डिग्री दो समझ जगह है ना सर। तीन तो दो जगह है 3 ना। डिग्री 2 जगह है, तो हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही मुझे कंफ्यूजन हुआ इसलिए पूछा। अच्छा, आओ दूसरा सवाल। ममता यू आर वेरी स्लो लाइक अ स्लॉथ। दूसरा सवाल। लाइक अ स्लॉग। यस। ओमकार ज्यादा ओमकार एक अब पर काट सॉल्व दिए कर रहे हो जाएंगे। कि नहीं? सर, आपको वीडियो ऑन करके दिखाओ। नहीं नहीं, आंसर बस बताओ। चलो इसको सॉल्व करो तो जल्दी से। 1 डिग्री हाँ, कार्बन, 2 रुको, डिग्री पहले कार्बन, ड्रॉ तो करने दो। 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, सर, 2 डिग्री आपने डबल हाइड्रोजन। बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों दिखाया है? क्यों हो नहीं सकता कंपाउंड में? अजीब बात कर रहे हो यार। क्यों दिखाया है? कंपाउंड में हो नहीं सकता है। वो तो हो सकता है सर। करो करो। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? हम्म, सर यस बताओ। सर, बोलो बोलो बोलो। 1 डिग्री कार्बन के 3 है, 2 डिग्री के हम्म 2 है। दो है और 3 डिग्री हम्म के 1 है। 2 डिग्री का मतलब एक ही है, 2 डिग्री। हाँ तो एक आओ ही है टू ना। देखें। डिग्री का एक ही है। एक नहीं। दो ने दो ने हाँ, दो और ने दो ने 4 डिग्री का नहीं है। हाँ ठीक है देख लें। देख लो। सबसे पहले मुझे ये हाँ, बताओ 1 वाला कैसा है? 1 वाला कैसा है? 1 वाला 1 डिग्री का। वन वेरी डिग्री गुड। 2 वाला? 2 डिग्री 2 डिग्री।
वेरी गुड। 2 3 वाला डिग्री का है। 3 डिग्री 3 डिग्री, बहुत अच्छा। 4 वाला 1 डिग्री 1 डिग्री, बहुत अच्छा। 5 1 वाला डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। 6 वाला 2 डिग्री 1 डिग्री वाह, अद्भुत। अरे वाह, इस बार तो सबके सब मतलब गर्दा उड़ा दिया भाई। तो 1 वाला 3 हो गया, 2 वाला 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया। 3 वाला कितना हो गया? 1 हो गया, 4 डिग्री 0। हाइड्रोजन एक गिनो ही है। 1 डिग्री का। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? नहीं आएगा। तुम बोलोगे सर कार्बन तो पहले 2 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 2 ही आएगा ना। 2 आएगा, वेरी गुड। 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। ऊपर एक ही आएगा। यहाँ पे तो 3 आएगा, देखो। आएगा हाँ हाँ और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक ही आएगा। तो 2 हाँ 1 3 3 6 कितना हो गया? 1 डिग्री 6। 6 यहाँ पे कितना आएगा? 2 डिग्री के पास। तुम बोलोगे ये तो 3 बॉन्ड पहले बना रखा है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, हाँ कि ना? और यहाँ पर यस एक भी नहीं आएगा, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा। 4 बॉन्ड पूरा है, हाँ देखो। एक इधर से हाँ और 3 इधर से, 3 हाँ 1 4 बॉन्ड पूरा है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एक ही रहा, और 3 डिग्री हाइड्रोजन एक होगा यहाँ पे, है ना? एक हाइड्रोजन। यस सबका आंसर ऐसा ही है क्या? जल्दी बताएं। अगर हाँ ऐसा सर। है तो तुम लोग एकदम सही खेल गए, एकदम सही खेल चुके हो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं सुपर प्राइमरी कार्बन बता दूं। किसे कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। इसको सेकेंडरी कार्बन, इसको टर्शियरी कार्बन। तो इसके लिए तुमको घबराना नहीं है, तुम तो जानते हो 1 डिग्री को प्राइमरी भी कह सकते हो, है ना? तो डरोगे तो नहीं ना कि सर हमने नाम 2 नहीं डिग्री बताया? हाइड्रोजन 2 नहीं आएगा नहीं क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 ही आएगा? नहीं 2 डिग्री हाइड्रोजन एक ही क्यों आएगा हाँ, यहाँ एक ही आएगा ना। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड यहाँ बन चुका है कार्बन का, डबल बॉन्ड इधर, एक इधर। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक ही बचा, हो गया खत्म। और इधर तो 4 बॉन्ड बन ही चुका है, इधर तो 3 और इधर एक, 4 4 तो बन ही चुका है। हाइड्रोजन कहाँ है? हाँ सर। बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ना, बच्चे हैं। अभी तो नए नए आए अभी तो नए नए आए हो। ओमकार देख रहे हो, कटाकट सारा जवाब दे रहा है। जो बच्चा पूरे क्लास में चुप बैठा रहता था, आज वो हीरो बन के जवाब दे रहा है। सुपर प्राइमरी, सुनिएगा, सुपर प्राइमरी किसे कहते हैं? जब कोई कार्बन अकेला हो दुनिया में, जब कोई कार्बन कंपाउंड में अकेला होता है, तो उसमें हम कैसे बताएंगे कि कितने कार्बन से? भाई ये बताओ, इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तुम बोलोगे कंपाउंड में एक ही कार्बन है, क्या अटैच है ना? हाँ क्या अटैच होगा? तो इसे हम लोग कहते हैं, जो अकेला कार्बन होता है ना कंपाउंड में, उसे कहते हैं सुपर 1 डिग्री। क्या कहते हैं? सुपर सुपर 1 डिग्री सुपर या 1 एक ही डिग्री। कार्बन का कंपाउंड हो, ध्यान से सुनिएगा, एक ही कार्बन का कंपाउंड को क्या कहते हैं? सुपर 1 डिग्री कंपाउंड। जैसे कि CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा? सुपर 1 डिग्री। 1 डिग्री से भी ऊपर का, सुपर का है। ठीक है, जैसे कि अमाइन, CH3NH2, ये भी सुपर हो गया, समझ सर रहे हो एक ना? बार फिर से जैसे बताओ। जब कोई कंपाउंड में एक ही कार्बन हो, तो उसमें डिग्री कैसे डिफाइन हाँ करेंगे? दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत। तो हम लोग सीधा हाँ कह देते हैं कि भैया ये कुछ नहीं है, ये सुपर 1 डिग्री है, बस जाओ, इतना कह देते हैं। हाँ समझा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल का। ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, देखो एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम है OH। क्या नाम है? OH। OH जिसके पास लग गया, उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल। एक्चुअली इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें लिख लो, जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पता करते थे ना, अरे यार, जैसे डिग्री ऑफ हाँ हाइड्रोजन पता करते थे ना, सेम वैसे ही पता करना है। हाँ बोलो, सर। हाँ जिस डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच्ड होगा, OH, वही डिग्री होगा अल्कोहल। ठीक है, जिस डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच्ड होगा OH, वही डिग्री अल्कोहल का होगा। जैसे हाइड्रोजन में देखते थे ना, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वही हो गया उसका हाइड्रोजन का डिग्री। सेम वैसे ही कहानी, सेम वैसा ही कहानी है। ठीक है, दे सवाल दे, हाँ सर। आ जाओ सवाल। ये जो था लो रामू सवाल लो, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? जल्दी बताओ।
2 डिग्री का। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। ये 3 डिग्री का, नहीं 1 डिग्री का है। होगा वो। जल्दी बताइए मित्रों। पहला क्वेश्चन, ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये कितना डिग्री? 1 डिग्री 2 का। पहला वाला कितना है? ए वाला बताओ। 1 डिग्री 1 ठीक है, डिग्री। कितने ए लोगों वाला को लग 1 रहा है ये सर 2 डिग्री सारे है? के पहला सारे वाला, 1 डिग्री पहला वाले वाला हैं। रामू ने बोला है 2 डिग्री है, पहला वाला रामू ने बोला है 2 डिग्री है। तो सबसे रामू ने पहले नहीं, सुनो, रामू सुनो सुनो, जब भी आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल पता करना है तो ये पता करो कि भैया ये OH किस कार्बन से अटैच्ड है। जितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है वही हो गया उसका कथा। तो यहाँ एक कार्बन दिख रहा है ओमकार, तुम बोलोगे हाँ। ये कितने डिग्री का हाँ कार्बन है ओमकार? जल्दी बताना। 2 डिग्री का। वाह वाह, अद्भुत, नहीं अद्भुत। 1 डिग्री का 1 डिग्री सर, का। 1 भैया डिग्री का है। ये मैं 1 डिग्री इधर का कार्बन है, OH की और 1 जगह पे डिग्री के कार्बन कार्बन से पकड़ रहा हूँ डायरेक्टली सर। अटैच्ड OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल खत्म हो गया। हाँ जैसे हाइड्रोजन पता करते थे ना, वैसे ही पता कर लो। अब हाँ, बताओ ये कितने डिग्री का अल्कोहल होगा? मैं नहीं बताने वाला, बताओ। ये 2 डिग्री का है। भैया ये डायरेक्टली अटैच नीचे किस वाला। कार्बन से है? इस कार्बन से। इस कार्बन का डिग्री पता कर लो। हाँ आओ, वो यहाँ और यहाँ। मुझे तो वो लगता है 2 ये 2 डिग्री डिग्री का कार्बन है। है ना। ये 2 डिग्री कार्बन क्योंकि है, वो तो ये 2 डिग्री है। अल्कोहल हो गया। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सही सही जा रहे हैं हम लोग? हाँ सर। ये कितना डिग्री हम्म, ओमकार? वो रुको 3 डिग्री का है। 3 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच्ड है। ये कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है, तो ये भी 3 डिग्री अल्कोहल। जिस डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप, वही उसका डिग्री ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। बताओ। तुम बोलोगे रे समझा ये तो सर। बहुत बहुत गजब चीज है ना? ये तो बहुत गजब चीज है क्या? आओ, एक और सवाल। ये कार्बन को दिखाता है, सर टर्मिनल क्या चीज को दिखा रहा है दोस्तों? कार्बन को दिखा रहा है। और ये ऑनलाइन सर बी वाला दिखाओ ना, डायग्राम फिगर। डायग्राम नहीं डायग्राम नहीं फिगर। होता है रामू, फिगर होता है इसमें। फिगर बोला। डायग्राम ओ सिर्फ बायो में होता है ना। जल्दी जल्दी में हो गया। फिगर तुम बिना दिखाओ। फिगर ड्रॉ किए कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाँ हो गया। ये बताओ कितने डिग्री का अल्कोहल? डिग्री ऑफ अल्कोहल। सर आपने तो ड्रॉ कर दी ना, उसी पे बता रहा हूँ। नहीं, 2 ड्रॉ डिग्री करना का। है, सीखना नहीं है क्या तुमको? डिग्री ऑफ 2 अल्कोहल डिग्री। बता। फिगर। 2 डिग्री अल्कोहल, कितना हाँ डिग्री अल्कोहल होगा? सर वो दिखाइए ना 2 नीचे डिग्री अच्छी। सर 1 हो गया सर ऊपर का। जल्दी बताओ। अल्कोहल योगेश हाँ दादा, कितने सर डिग्री रुको। का अल्कोहल है ये? कितने डिग्री का अल्कोहल? 1 डिग्री। सर वो 2 ये डिग्री कार्बन का कितने अल्कोहल डिग्री है। का है? ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 2 2 2 3 डिग्री। 2 डिग्री का है। अरे 2 डिग्री डायरेक्टली का। अटैच्ड 2 कार्बन से है ना, क्या गिन रहे हो? 1 2 3 4, 2 डिग्री का वही अल्कोहल। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? क्षमता 2 पूरे डिग्री। 3। कोई दिक्कत? बताओ। नहीं। ये लिख के इसको ऐसे काट देना है, ठीक है? ये लिख के ऐसे काट देना है, ठीक है? क्यों? बताते हैं क्यों। क्योंकि इस रिंग को हम लोग कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन। और बेंजीन रिंग के साथ, अभी सुन लेना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना। डायरेक्टली अटैच्ड OH। मैंने क्या लिखा है? डायरेक्टली अटैच्ड OH। इसको अल्कोहल नहीं, इसको फेनॉल कहते हैं। और इसमें कोई डिग्री विग्री नहीं होता। समझ आया? यानी ये अल्कोहल की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, ये पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज कर दिया। समझ में आया? ये पूरा एकदम बदल ही गया है। जैसे अंतर है ना आर्यन में, ओमकार में, 2 अलग अलग आदमी, वैसे ही तो अल्कोहल और फेनॉल एकदम अलग अलग आदमी होते हैं। समझ आया? हाँ सर। कोई दिक्कत? कोई सर तकलीफ? एक सेकंड रुको, मुझे लिखने दो ना। ट्रेन चली गई थी मेरी। सर आप सर आपने क्या लिखा है वो? मैंने लिखा है डायरेक्टली अटैच्ड OH। नहीं नहीं, बेंजीन से उससे पहले डायरेक्टली क्या नाम अटैच्ड लिखा है? OH। वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ बेंजीन से बेंजीन। डायरेक्टली अटैच्ड OH फेनॉल कहलाता है। क्या होता है? फेनॉल। अल्कोहल नहीं होता। बोलो। तो ये डिग्री ऑफ अल्कोहल होगा ही नहीं ना। वो अल्कोहल है ही नहीं तो डिग्री कैसे निकाल दोगे उसका? हम बोल रहे हैं
तुम जा रहे हो ओमकार से मिलने आर्यन के घर पे। भाई आर्यन का घर है तो ओमकार कैसे मिल जाएगा तुमको? अजीब बात कर रहे हो यार। तुम पहुंच गए हो फेनॉल के पास और बोल रहे हो लाओ हम तुम्हारा जबरदस्ती डिग्री निकाल दे। ये क्या बात हुई? हाँ है ना? कोई बात ही नहीं हुआ ये। समझ में आया? तो फिर तुम बोलोगे ठीक है, हाँ ये जब कोई बात नहीं हुआ तो आइए दूसरा सवाल दीजिए। तो लो दूसरा सवाल लो। दूसरा तो कर लोगे ना? हाँ सर। कर कर लेंगे। लो मृणाली, कर लो। कर लेंगे इस बार। डिग्री सर ऑफ ये अल्कोहल। अब मतलब फिर से कुछ तो अलग बना दिया आपने। डिग्री ऑफ अल्कोहल हाँ बताओ। सर। पहले ये पढ़ लो मृणाली, पढ़ लो बेंजीन से। फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। वन डिग्री होगा क्या सर? सर मित्रों बताए सर ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 मैंने क्या डिग्री है। बोला था? मैंने बोला था वन बेंजीन के डिग्री। जो रिंग है ना, उससे अगर हाँ डायरेक्टली अटैच्ड OH है तब फेनॉल बोलोगे। क्या ये डायरेक्टली अटैच्ड है, हाँ या ना बताओ? नहीं है। नहीं अटैच, नहीं नहीं है। सर। नहीं अटैच है तो यस ये अल्कोहल होगा। ये अल्कोहल होगा। ठीक है। और ये कार्बन देखो कितने डिग्री का है, तुम बोलोगे ये तो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री वन है तो ये 1 डिग्री है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कंसेप्ट क्लियर है एकदम कि फेनॉल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है? दो अलग अलग चीज है, एकदम अलग हाँ मामला ही अलग है। ठीक है। ठीक है। अब आओ डिग्री ऑफ अमाइन पता करते हैं, ये एकदम अलग कहानी। मुझे तो भूख ही लग रही है। चले जाओ, है ना? वैसे भी गलत ही आंसर दे रहे हो तब से। सर क्या गलत दिया? सही वन सर क्या डिग्री लिखा आंसर बोला है बताओ। डिग्री ऑफ? अमाइन। अमाइंस, अमाइंस। नाइट्रोजन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ये थोड़ा अलग है, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, वही उसका डिग्री होता है। देखते हैं इसका जवाब कौन दे पाता है बिना मतलब सीधा डेफिनेशन पढ़े हुए। मैंने जो हिंदी में लिखा वो पढ़ के कौन जवाब दे पाता है? दे पाओगे बोलो? क्योंकि हिंदी में लिखा है तो दे सकते हो जवाब। दे दो, यस। दे दो, है ना? हाँ इसको कहते हैं NH2, है ना? ये अमाइन ग्रुप है। ये बताओ कितने डिग्री का अमाइन? 1 डिग्री। सर 1 डिग्री। अभी रुको। आवाज किसी की तरफ से आ रहा है यार, कुछ क्या समझ नहीं आ रहा मुझे चल क्या रहा है। सर ये 2 डिग्री का है। ओमकार की तरफ से ही ये आ रहा 3 है सर। डिग्री का है। ये 1 डिग्री कैसे हुआ पहले मुझे ये बताइए, ओमकार बताए। क्योंकि वहाँ कार्बन एक ही है ना। क्योंकि मैंने लिखा है नाइट्रोजन से हाँ डायरेक्टली कितने अटैच्ड कार्बन है देखो। तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली मुझे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो एक कार्बन जुड़ा हुआ दिखा तो 1 डिग्री। योगेश दादा समझ आया? तो इसे कहते हैं 1 डिग्री अमाइन, या फिर 1 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी अमाइन। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी अमाइन। बोलो कोई दिक्कत है क्या मित्रों? कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई बता ही नहीं नहीं रहा, सर। कोई दिक्कत? इस नाइट्रोजन से नहीं। डायरेक्टली अटैच्ड है 2 कार्बन। देखो ममता, एक इधर अटैच्ड है, हाँ। एक इधर अटैच्ड है। मैंने बोला नाइट्रोजन से जितने कार्बन अटैच्ड हो वही उसका डिग्री। तो ये कितना डिग्री अमाइन हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइन। 2 2 डिग्री। डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइन। वैसे इसके बारे में एक बात बताएंगे, दुनिया ही तुम्हारा पलट जाएगा जान के। इससे डायरेक्टली अटैच्ड एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। ये तो एक ये, कार्बन। एक ये, एक ये, हाँ 3। तो मुझे ये दिख रहा है 3 डिग्री अमाइन। यस। कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं बता दूं, नहीं। जैसे अल्कोहल और फेनॉल एकदम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जिनका किसी के साथ एक दूसरे के साथ कोई संबंध ही नहीं, वैसा ही होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन।
यानी नाम बस एक जैसा लग रहा है ना, पर तीनों में बहुत अंतर है। तीनों एकदम अलग अलग है। जैसे कि एक हो गया मृणाली, एक हो गई ओमकार, एक हो गया आर्यन, ऐसे एकदम अलग है, हो गया। एकदम अलग अलग। समझ में आया? बोलो। हाँ एक और सवाल दें? हाँ सर। कितना डिग्री अमाइन? सर ये नाइट्रोजन मतलब बेंजीन से डायरेक्टली होगा तो डायरेक्टली चलेगा अटैच, क्या? डायरेक्टली अटैच है। चलेगा क्या? चलेगा चलेगा क्या कि नहीं वो चलेगा अभी नहीं बताओ। पता, पहले बताओ नहीं क्या है होगा। फिर 1 डिग्री भी नहीं है, इसका डिग्री ही नहीं है। डिग्री ही नहीं है। सबका सबको समझ में आया, इसका डिग्री नहीं है। बोलो भैया। इसको हम लोग कहते हैं सेम एनिलीन। क्या बात कहते है। हैं दोस्त? इसको क्या कहा जाता है? एनिलीन, है ना। बेंजीन के मतलब साथ डायरेक्टली अटैच्ड अमोनिया अमाइन ग्रुप को कहते हैं एनिलीन। और इंटरेस्टिंगली इसका डिग्री होता है। समझ आया? तो ये हो गया हाँ वन सर। डिग्री अमाइन। समझे चंपू? ये होता है, अमाइन ग्रुप है। अमाइन का इसका ये लोकल नाम है, कॉमन नेम। जब भी मैं ऐसा कुछ नाम लिखूंगा ना, देख लेना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम। जैसे बेंजीन, मैं बार बार बेंजीन 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 बोलता हूँ, ये कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। हाँ, लेकिन आईयूपीएसी ने बहुत सारे कॉमन नेम को ऐसे ही उठा लिया, बोला कि चलो ये नाम बहुत मार्केट में यूज हो चुका है, तो इसको ऐसे ही स्वीकार करो। जैसे कॉमन नेम है बेंजीन, एंथ्रासीन, एनिलीन, टोलुइन, है ना। ऐसे ही बहुत सारे नाम। हाँ। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है मित्रों, बहुत अच्छी बात। सुनो, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? अभी तो बेसिक बेसिक। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन का डेरिवेटिव्स, है ना। सुनो, हाँ सर। क्या 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 सैचुरेटेड, सुनना। एक एक होता है सैचुरेटेड मिनट। हाइड्रोकार्बन, ये सब पढ़ चुके होगे बचपन में, है ना, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉडी के लिए अच्छा हाँ नहीं सर। होता है ना। अनसैचुरेटेड खाने के लिए अच्छा होता है, इसीलिए अनसैचुरेटेड तेल ही खाना चाहिए। चलो, unsaturated। जब कार्बन सर कौन कार्बन के लिखना बीच में, चाहता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सुनिएगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। कोई तकलीफ? नहीं। नो 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 ठीक है, नो। कोई दिक्कत नहीं है, तो आओ मुझे जवाब दो जल्दी से। कुछ सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना ओमकार, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बताओ। हाँ सर, दे दूंगा। जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर जो लोग हर रोज बोलते हैं वो आज नहीं बोल रहे, देखो। कोई नहीं, बच्चे हैं, हो जाती है गड़बड़ी। हम आज भी बोल रहे हैं सर, ओमकार की तरह म्यूट नहीं है। म्यूट नहीं है। उछल कूद नहीं, उछल कूद नहीं, नो, नेवर। सर ये 2 क्वेश्चन है या एक ही है? अलग अलग क्वेश्चन। ऊपर बताओ सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, कंपाउंड बस लिखते चलो तुम, है ना, उछल कूद मत मचाओ। unsaturated. रूनाली, सर सवाल उसका बस आवाज सॉल्व नहीं करो। आ रहा। सर हमें पनवेल निकलना है। पनवेल निकलना है तुम्हें? निकल जाओ। हमें सबको।
सर एक आप बताओ ना, मैंने ऊपर लिखा है मुझे थोड़ा सैचुरेटेड कंफ्यूजन। अनसैचुरेटेड, पढ़ लो तो जरा ओमकार। नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या बताना है? दोनों बताना है या एक ही बताना है, वो बोल रहा क्या था। है, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, ये बताना। हाँ हाँ, तो अनसेचुरेटेड है पहला। हम्म, चलो मित्रों, पहला वाला बताओ ऊपर, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, जल्दी जल्दी बताते चलो। तुम बोलोगे सर कार्बन अनसैचुरेटेड। कार्बन, कार्बन कार्बन, क्या हो गया, डबल बॉन्ड, क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, क्या हो गया, सेकंड वाला अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है सर। दूसरा वाला, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, याद रखना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, क्या हो जाएगा। ममता तुम्हारे लिए हाँ फिर से देखो, मैंने रूल क्या बताया है अनसैचुरेटेड में, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ डबल ट्रिपल चेक करना है, बाकी किसी और एटम के बीच में चेक नहीं करना है। गॉट इट ममता, गॉट इट, गुड। यस। तो यहां तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये देखो, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, क्या हो जाएगा ममता, अनसैचुरेटेड। जवाब देने का कृपा करो, है ना, कर लो कृपा। हाँ। ये क्या होगा, ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। ये हो जाएगा सैचुरेटेड। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल ये बॉन्ड है, भी इससे भी कोई फर्क, सैचुरेटेड। यस, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कोई तकलीफ, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं। ठीक है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि इसको अगर हमको सैचुरेटेड बनाना है, आओ इधर देख, डी यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मैं क्या लिखूंगा, डी यू, मैं किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी यू, ठीक है। एक कंपाउंड थोड़ा ले सा लेते हैं, क्या क्या तकलीफ है, बच्चे कितने स्लो हैं। हाँ ठीक है। तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है, तुम बोलोगे एकदम चकाचक है, ठीक है, गलत है, गलत है, सी सर एच टू डीयू होगा। का क्या बताया आपने? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सबसे पहला टॉपिक वही मैंने लिखा है, डीयू, सुनना, सी एच टू। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूं, सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, यानी ये अभी अनसैचुरेटेड है, हाँ या ना, हाँ। हाँ हाँ और सर। मैं इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये मेरी चाहत है, ये मेरी चाहत है। तो मुझे ये बताओ, मैं इसमें कितना हाइड्रोजन दे दूं, तुम बोलोगे 2 हाइड्रोजन दे दो काम हो जाएगा, कैसे, सुनो, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तुम बोलोगे हाँ, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ये भी सी एच थ्री, ये भी सी एच थ्री, देख लो, कोई दिक्कत, हम्म। अरे कोई नहीं। दिक्कत है क्या, तो दो नहीं। हाइड्रोजन को नहीं। क्या मैं H2 नहीं लिख सकता ओमकार, बोलोगे लिख ही सकते हैं, हाँ लिख नेचर में सकते तो हैं। H2 ही पाया जाता है, नेचर में तो H2 ही पाया जाता है, तो मैंने कितने मॉलिक्यूल दिए H2 के, एक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, इसे ही कहते हैं डी, हो गया। तो डी यू बराबर क्या होता है, हिंदी में लिख देते हैं, जितना H2 मॉलिक्यूल जरूरी है पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए, लिख दें क्या, लिख दो। या ऐसा लिख देते हैं, जितना H2 मॉलिक्यूल, जितना H2 मॉलिक्यूल जरूरी है मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, है ना, हम्म। मल्टीपल बॉन्ड या फिर क्लोज चेन, ऐसे लिख लो, क्योंकि अभी इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्लोज चेन, मल्टीपल बॉन्ड क्लोज चेन को सिंगल बॉन्ड, या ब्रैकेट हटा दो, सुनो ब्रैकेट मत लिखो, ऑब्लिक करके लिख लो, डाल को दिया सिंगल सर। बॉन्ड और ओपन चेन,
डीयू उसी को कहते हैं ना जितना जरूरत है। तुम बोलोगे सवाल ओपन सर चेन समझ में नहीं क्या आया। है सर? अभी बता देते हैं। ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए जितना H2 मॉलिक्यूल जरूरी है मल्टीपल को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए, क्लोज को ओपन में कन्वर्ट करने के लिए, वही होता है डी। समझ आया? हाँ आओ सवाल देखें। वैसे इसके ऊपर सवाल हाँ नहीं आता, मैं पहले बोल दूं। इसके ऊपर आज तक जीवन में कभी सवाल नहीं आया, बट ठीक है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। क्या कहते हो? हाँ सर। है ना ओमकार? चलो पहले इजी सवाल लेते हैं, सुनो। इजी लो, इजी लो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मुझे ये बताना कितना हाइड्रोजन लगेगा इसको तोड़ने के लिए। तुम बोलोगे एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको तो लगा था 2, मतलब एक मॉलिक्यूल। तो 2 को तोड़ने के लिए 2 मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल। हाँ, यानी इसका अर्थ ये हुआ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 पाई इज इक्वल्स टू 1H2। तो 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2H2। सिंपल। हम्म। तो कितना मॉलिक्यूल लगेगा ओमकार इसको तोड़ने के लिए? 2। दो। 2H2 है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इतना नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा DU बताओ। तो DU2 हो गया, 2 मॉलिक्यूल लगा DU2। ठीक है। हम्म। एक और, एक और, एक और। हाँ सर। सर मुझे मैं नहीं सीधा समझ इक्वेशन लिख आई। दूंगा, तुम लोग बताना। मैं सीधा इक्वेशन लिखूंगा, तुम लोग DU बताना। सर बताओगे? मुझे नहीं समझ आई। हाँ। अरे ममता, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए था, एक H2 चाहिए था। तो 2 को तोड़ने के लिए हम्म। कितना चाहिए होगा? 2। तो वही तो है, वही लिखे, और क्या लिखे? मैंने यहाँ लिखा भी है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक H2 चाहिए, 2 को तोड़ने के लिए 2H2 चाहिए, और यहाँ 2 है पाई। देखो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आई हो ना। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बाकी सारे बॉन्ड यस। पाई होते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? यस पढ़ाए थे। पता नहीं, पढ़ाए तो थे लेकिन पढ़ के तुम आती नहीं हो ना। और ये हमको बहुत दुख होता है इस बात से। ठीक है, अपना बंदा पढ़ाया, ठीक है। मेरा थोड़ी काम है पढ़ने का, उसका काम है, वो टीचर है भाई, पढ़ाए अपना। क्यों? नहीं सर। क्यों ममता, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या मैं गलत हूँ? सीधा DU बताओ। मैं हाँ। इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं मुझे सीधा DU बताओ चलो। 3। कितने लोगों का 3 आया? 3 सही है, 3 करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है, देखो 1 2 और एक यहाँ पे 3 पाई, यानी 3H2। ठीक है, हम्म। 3 होगा। करेक्ट। अरे भैया करेक्ट, हाँ। एकदम यस सही। सर। एक और ओमकार, एक और हो जाए, एक और हो जाए। हाँ सर। आप भी, आप बस सवाल दे दो। सवाल ही तो दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सर यहाँ पे 5 लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 हाँ 4 सर 5। 5। DU बताओ। 5। 5, सभी का 5 आया है क्या? आर्यन तुम भी नहीं जवाब दे पा रहे हो, आवाज कर गए क्या? एक इधर, 2 इधर, हाँ सर 2 इधर। 5। मुझे तो 5 ही दिख रहा। चलो ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। अब एक और चीज सुन लो, एक और बात सुन लो। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, अगर कार्बन के साथ कोई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है ना दोस्त, कोई कार्बन के हम्म। साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है ना, अगर पाई बॉन्ड बना के बैठा है, तो उसको भी तोड़ देना। बोलो तोड़ सकते हो क्या? यस। सर हाँ क्या मैं बोले लिख आप? देता हूं, मैं अभी नहीं लिखूंगा, रुको रुको, मैं अभी नहीं लिखूंगा, 1 मिनट। पहले मुझे दूसरा सवाल करने दो। अब सुनो, सर आप ये क्या एक बोले ट्रिपल वो तो बॉन्ड है। बताओ। मैं अभी लिखूंगा, टेंशन मत लो। ये एक ट्रिपल बॉन्ड है, देखो ऐसे साइकिल है। हम्म। यानी एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। मैंने क्या बोला था? तुम बोलो, आपने बोला था कि चेन ओपन कर दो, वही हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हाँ। अगर मैं इस बॉन्ड को मान लो यहाँ से तोड़ देता हूँ, तो मुझे एक हाइड्रोजन इसके इसके यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और एक यहाँ पे इसके लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? सभी लोग बताएं। यस। हाँ सर।
तो याद रखना, साइकिल जब भी तुम काटोगे, चेन को जब भी तुम काटोगे तो क्या करोगे, एक H2 लगाओगे। क्या लगाओगे, एक H2। भैया एक ही बॉन्ड तोड़ रहे हो ना साइकिल में? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। लो, चेन नहीं रहा अब ये। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं सर। दे दे सवाल। हाँ, ये तो लिखने दो। क्या करोगे लिख इसका के? इसका बताओ DU। सीधा मैं सवाल दे रहा हूँ, ये पहला DU, पहला इसका फिगर मैंने ड्रॉ किया। इसका बताओ, फिर फिगर B, इसका भी DU बताओ। क्लोज को ओपन बनाना है, याद रखना, क्लोज को क्या बनाना, ओपन। बताओ, दोनों का DU बताओ तो, A और B का। सर ये फिगर ही आएगी ना? हाँ ऐसे ही आता है, बताओ। दोनों का DU 1 1 होगा भैया, यहाँ से काट दो ना, चेन ओपन हो गया। लो लो, वन ही होगा यहाँ से ना? काट दिया, लो हो गया, ओपन हो गया। लो जाओ, यहाँ कहीं से काट दो, लो यहीं से काट दिया, तो भी DU 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। हाँ वन ही होगा। बनी होगा। लो कट गया, ओपन से क्लोज से ओपन हो गया कि नहीं, देखो ओपन हो गया। दोनों का DU कितना, 1 है। कोई वन। दिक्कत? DU नहीं। कितना, 1। नहीं। ठीक है, अब सुनो, कार्बन के साथ अटैच्ड दूसरे एटम्स के भी पाई बॉन्ड को गिनना है। अगर DU कैलकुलेट कर रहे हो तो दोनों को गिनना है, ठीक है? बताओ, बोलो बोलो बोलो, बताओ, ठीक है? कोई जवाब ही नहीं। हाँ सर। चलो आगे बढ़े, सर सवाल दे। सर रुको, लिखने दो। लिखना रह बोलोगे गया हाँ। है सर, एक बार स्क्रीनशॉट चलो, निकालने दो। हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लिया। सुनते जाना। सर टाइम ही हो गया, सर टाइम ही हो गया। सवाल तो मुझे लिखने दो। हम्म। तुम लोग भी सवाल लिख लो ना। आइए नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करते हैं और DU पता करते हैं इसका।